तो भरत जी महाराज को जैसे ही पता लगा कि इसमें झाड़ी में मेरे राम हैं, वहीं से उन्होंने दंडवत करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही लक्ष्मण ने सूचना दी, निगाह पहले लक्ष्मण की परे, और उन्होंने सूचना दी कि भैया पीछे भरत भैया है, उसी समय राम जी जैसे द्वापर में कन्हैया को सूचना मिली कि सुदामा आया है, और ऐसे ही राम जी को सूचना मिली कि भरत आया है। दोनों जगह दौड़ पड़े हैं भगवान, कहूं पट कहूं निसंग धरतीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धीरा। भगवान दौड़ पड़े। भरत जी नीचे लेटे हुए हैं, जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, घुटमुन हो गए भरत, और राम जी भी घुटमुन हो गए और दोनों लिपट गए हैं। को कछु कहना को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गते छूचा। एक दूसरे को अपने आंसुओं से स्नान करा रहे हैं। त्रेता युग में ये भाई भाई का मिलन ये बताता है कि भाई भाई में लड़ाई तो होनी चाहिए, लेकिन लेने के लिए नहीं, एक दूसरे को देने के लिए होनी चाहिए। यहाँ दोनों भाई लड़ तो रहे हैं, तू रख ले, तू रख ले, तू रख ले। राजगद्दी को फुटबॉल बना दिया। भरत जी कह रहे हैं ना, राम जी कह रहे हैं ना। भरत जी कह रहे हैं आपकी है, राम जी कह रहे हैं भैया चल मेरी है पर तू संभाल ले। ऐसा प्रेम की जहां लड़ाई होती हो ना, वहां देवता लोग आकर के माथा रगड़ते हैं उनकी रज को पाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान खाली हो गया है, आज भी ऐसे परिवार हैं जहां भाई ने भाई के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, और भाई भाई के लिए। ये हिंदुस्तान है भैया। हिंदुस्तान में हमारा कुटुंब, हमारा परिवार बहुत मायने रखता है। हम धन को उतना महत्व नहीं देते जितना महत्व अपने रिश्तों को देते हैं। पता है, मैंने ऐसे ऐसे भाइयों को देखा है कि जो अपने भतीजों से छुप छुप के मिलते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुएं आ जाती हैं, वो अलग खानदान की है, वो अलग खानदान की है, वो अलग अलग, उनमें तो बनती नहीं है, और बन जाए तो बहुत बड़ी बात मानो। लेकिन जब उनमें खुद में नहीं बनती तो कभी कभी वो बहुएं अपने बच्चों में वो गलत संस्कार डालती हैं और अपने पतियों को भी रोकती हैं कि हमारी उनसे बनती नहीं है, तुम उनके पास जाते हो। लेकिन अब खून तो खून के लिए धड़कता है ना, तो चाचा ताऊओं के जो बच्चे होते हैं ना, जब बहुएं रोकती हैं तो चुपचाप चाचा को मैंने भतीजे से मिलते हुए देखा है फिरोजाबाद की सब्जी मंडी में, और कहता बेटा मम्मी को जाके बताना नहीं, तेरी मम्मी तुझे भी डांटेगी और मेरे घर भी शिकायत पहुंच जाएगी। ताऊ को मैंने अपने भतीजे को चुपचाप आइसक्रीम खिलाते हुए देखा है, क्योंकि जब ताऊ से लिपटता है ना भतीजा, तो उसको जो ठंडक मिलती है ताऊ को और चाचा को, वो भतीजा ही जानता है, वो बेटा ही जानता है। उस बात को वो मां नहीं समझ पाएगी। मैंने ऐसे ऐसे रिश्ते देखे हैं कि राजस्थान की घटना है, आपने सुनी भी होगी, मैंने पहले कथाओं में कही है कि दो भाई थे, इतना प्यार आपस में कि मित्र की तरह रहते थे, मित्र की एक ही थाली में खाते थे। अच्छा, एक तो मैंने वो राजस्थानी घटना देखी, एक यहाँ भी फिरोजाबाद में एक कथा कराई थी उन बच्चों ने,
दोनों भैया एक ही पत्थर पे खाते, उन्हें अलग अलग सोने की आदत ही नहीं थी। ये तो किसी कारणों से उन्हें अलग होना पड़ता है। जब आ जाती हैं अलग अलग जगह की, तो वो अलग अलग करने की कोशिश करती हैं। तो क्या हुआ, वो दोनों भैया इतना प्यार करते आपस में, लेकिन वो अलग अलग घर की आई तो उन्होंने न्यारे साजे कर दी और मिलने जुलने नहीं दिया। तो वो खेत पे जाओ करते, बिन एक टाइम बांध लो कि तू खेत पे आ जाओ करियो और मैं आ जाओ करो। घंटन बैठ लेते, बतला रहे, तो मन की शांति आ जाती है। तो धीमे धीमे का भयो कि जिनको मिलवो जुलवो बंद कर रहा कि वो चुपचाप मिलते हैं। तो जिन पे तो ज्यादा चली नहीं, इनको मिलवो जुलवो बंद भयो नहीं, पर बालकन में जो है ना बैर भर दो कि तेरी चाची न्यो ही हमारे संग न्यो करो, तेरो चाचा न्यो हमारे संग न्यो करो। और वो कहती कि तेरो ताऊ न्यो बाने हमारे संग न्यो करो, तेरी ताई न्यो, जहर भर दे दो न। अच्छा, पहले तो जहर भरो हो तो लड़ाई में 1 मिनट लगती है, पेट्रोल में नेक जरूरत है तिलंगा की। तो कब धीमे धीमे बालक बड़े है गए और वे बेचारे भैया भैया बूढ़े है गए। तो ये जब बड़े है गए तो खून भीतर थे, जहर भर दो काओ, वो फन फना रहो। तो एक दिन नेक सी बात पे ऐसी लड़ाई भई कि गोली चल गई, पर मर्यो 2 न में कोई नहीं। एक के 4 बेटा है, एक के 5 है, 9 यदि वो एक है जाए तो 9 और अलग अलग है जाए तो एक दूसरे के दुश्मन है। तो कहा भयो अब बिन में इतनो बैर उठाने को कि वो जा गेलते न करें तो वो दूसरी गेलते न करें। एक दिन का भयो जई सोच में कि हमारे खानदान में बैर पड़ेगो, हमारे कुटुंब में काऊ की नजर लग गई और ऐसो बैर पड़ो, हे भगवान जा कुटुंब को अब कोई एक करवैया। बड़ो बूढ़े रो मत आए, चूंकि कोई मरेगो तो अपनो ही, खून तो अपनो ही है, अपनो ही गोद में खिलायो भयो, अपनो ही पार्यो भयो, अपनो ही बड़ो करो भयो। कोई मरे, चूंकि जब होली आली है तो दोनों ही पांव छूने आते हैं, लेकिन ये तो दोनों को पांव ही नहीं छूने देती थी। खबरदार ताऊ के जहाँ गए तो, चाहे होरी हो चाहे दिवारी हो, खबरदार चाचा के जहाँ गए तो। अब कहा हो जई सोच में दोनों न में थे बड़े को अटैक आएगा और वो खत्म है। जब बड़े को अटैक आयो तो छोटो भाई भाग्यो, सोईबा की औलाद ने पकड़े कमरा में बंद कर दो, खबरदार हमारी लड़ाई चल रही है, खबरदार जो बाहर गए तो। और कमरा में बंद करके बोले जय में रोटी खाओगे 13 दिन तक, तुम जाओगे नहीं, बैठी बोट में। अब वो रोवे कि मैं बड़े भैया को आखिरी दर्शन कर लेंदे मोए, तुम तो मर रहे हो, तुम तो फूट भर रही है, पर हम तो कबू अलग रोटी खाई नहीं। पर खूब रोराई करी, पर औलाद ने एक बात नहीं सुनी। 13 दिन बीत गए और जब बाको 13वीं भई ना तो सब पंगत खाए गए, जाकू एक पुआ नहीं खांदा उनने। जब शाम को अंधेरो है गो तो बच्चे कुछ कार्यकर्ता और जो गांव के जो झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग थे वे लोग आए के बोले भैया बच्चों खा लो। तो बे खाए रहे झुग्गी झोंपड़ी वाले, सो जिन तो मुझे चाचा कह लो अब खोल दो, आप कचुना दावत है पूरी है गई। ये चुपचाप गयो और जहाँ झुग्गी झोंपड़ी वाले बैठे काए बिना की जो पनैया उतरी काई, चुपचाप माँ जाके बैठ गो। अब एक बालक जो गांव को जब खीर परसवे आयो सो बान देखी, अरे चाचा, सो चाचा रोए पड़े, बोले काऊ बताइयो मत, जिन बिन पता लगेगी तो लड़ेंगे, पति मत। बाने खीर की बाल्टी मई धरी, अंदर जाके बालक अंते बोलो, अरे नालायक हो, तुम्हें बताओ तुम्हारे चाचा कहाँ बैठे पनैया न पे। चाचा बोले हाँ चाचा आए, खून तो हती हो, इतने में तुम्हें रोए। चाचा आए, बोले हाँ। सोबे 5 चले आए और आए कि चाचन के पाँव ने गिर पड़े, चाचा अंदर चलो। हम तो आए वो चाहते ही, पर हमने सोची कि भाई आएंगे तो है नहीं, लड़ेंगे, और तो हम तो आए नहीं। अब हमारे पिताजी तो चले गए, आप ही हमारे पिताजी हैं, आप ही हमारे ताऊ हैं, आप ही हमारे चाचा हैं। चाचा अंदर चलो। सुबह ने अपने 5 भतीजे बेटा गले ते लगाए और बोले बेटा आओ मेरो भैया जई टेंशन में चले गो तुम्हारी लड़ाई में, यदि है सके तो तुम जो मेरे जियत एक है जाओ, नहीं कहो ना ऐसे ही मेरो तुम मर्यो मोह देखोगे।
तुम एक है जाओगे तो मैं चैन ते जी तो नहीं पायो, पर मैं चैन ते कम मर तो जाऊंगो। तुम एक है जाओ मो जियत मेरो बुढ़ापो खराब मत करो। बोले चाचा आप जो कहोगे हम वही करेंगे, आप बताओ। बोले एक काम करो, भले ही उन्हें के मन में जहर भरेगा, दुश्मनी भर गई है, पर है तो भैया, तुम चलो और मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूं। तुम सिर झुकाओगे तो सिर थोड़ी काट देंगे, तुम चलो। अच्छा, उन्होंने जब 13 दिन अपना बाप बंद करके रखे ना, तो भीतर गिलानी तो उन्हें भी थी, क्योंकि हमारे खून में गद्दारी नहीं है, हमारे खून में अदब है, इज्जत है, सम्मान है, प्रेम है। लेकिन कभी ऐसा किसी बालक से हो भी जाए तो उसका जमीर गवाही नहीं देता। तो जैसे ही इन्होंने कही चाचा हम चलेंगे, चलो, मारेंगे तो मार देंगे। ये आगे जो है 5 जने और बिन के घर पे गए और जाके बिन के पामन में गिर पड़े कि चाहे हमें तो मारो चाहे काटो, पर हम अब दूर रहना नहीं चाहते, चूंकि हमारो बाप तो गयो, लेकिन हम अब चाचा ही हमारे बाप हैं, भी हमारे ताऊ हैं, भी हमारे चाचा हैं, तुम हमारे चाचा हमसे मत छीनो। सोई बिनमत एक भावुक तो सोई रोई पड़ो। इतने में पीछे ते चाचा आए और नालायको अब तो एक है जाओ, तुमने हमारो मेरो भैया खा लो, मेरो भैया नष्ट है गो, मेरो भैया जय चिंता में मर गो। सोई बिन 4 जने ने जे 5 जने गले ते लगा ले, और जब 5 और 4 मिले 9 जने, बूढ़े की खुशी को ठिकाना नहीं रहो और रोए पड़ो। रोए के बाद कही भैया अब मेरी जिंदगी चाहे कैसी कटी होए, पर अब मैं मरूंगा तो बड़े चैन से मरूंगा। आपको पता है भाई के प्यार का पता कब लगता है? जब कहीं फिरोजाबाद की पेंट में, हाट में या अंदर सब्जी मंडी में और भैया पिट रहा हो और घर में कितनी भी लड़ाई चल रही हो और वह मालूम पड़ जाए कि मेरा भैया पिट रहा है, चाहे वो मर जागो पर बाप पे रहो, बाद ना मालूम पड़ती है कि जब बाहर से कितना गुस्सा करते हो, नाराज रहते हो भैया, पर भैया भीतर से बहुत प्यार करता है। इस प्रेम को पहचानने की जरूरत है। इस प्रेम को जो नहीं पहचानता उसका परिवार टूट जाता है, जो इस प्रेम को समझता है उसका परिवार बच जाता है। भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए, भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए, और भाई दुश्मन बन जाए तो उसे कौन बचाए। भाई दुश्मन बन जाए तो उसे कौन बचाए। राम और भरत जब मिल रहे हैं ना, तो को कछु पूछा प्रेम भरा मन। मेरी माताओं से प्रार्थना है, आप अपने भाई से प्यार करती हो ना, आप अपने भैया के लिए रोती हो ना। जब आपको अपने भैया से इतना प्यार है, कोई नहीं मिलने दो तो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। जब हमें बुरा लगता है तो जब हम भाई भाई को अलग करती हैं तो यह भी हमें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि जब हमारा भाई हमें प्यार करता है तो वो भी तो भाई भाई आपस में प्यार करते होंगे। जब रक्षाबंधन पर कोई राखी बांधने न जाने दे तो सच बताना फूल खोलता है कि नहीं खोलता है? खोलता है ना। तो फिर हम जब अलग अलग करती हैं तो सोचना उनका भी खून कितना खोलता होगा। एक बात कहनी है मुझे, भाई तुम्हें एक काउते ना बननी तो रोटी पानी अलग कर लो, हम मना नहीं कर रहे, पर कभी भैया भैया को एक जगह बैठने से मत रोकना। ये एक बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा पाप है। हम किसी को मिला नहीं सकते तो हमें किसी को दूर करने का अधिकार नहीं है।
फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। कभी कभी मैंने बच्चियों को रोते हुए देखा। मैंने शादी हो गई, ससुराल में 3 साल हो गए। एक दिन वो रो रही, ससुराल में सारे सुख, कोई कमी नहीं। मैंने कहा बेटा अब तो सारे सुख हैं, गाड़ी घोड़ा मकान दुख सब कुछ है, रोती क्यों है? बोली मेरी भाभी है ना, मेरे भैया को मेरी मम्मी से मिलने नहीं देती। मायके में मेरी भाभी मेरे भैया को मेरी मम्मी से मिलने नहीं देती है। 6 महीना हो गए हैं, न्यारे हो गए हैं। मेरी मम्मी छोटे भैया में रहती है और बड़ा भैया बेचारा उसे मिलने नहीं देती। न भैया से भैया को मिलने देती है मेरे को, और न भैया को माँ से मिलने देती है। मैं यहाँ से कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ, मेरी उस घर में चलती नहीं है। तो सोचो जब तुम्हारे भैया को कोई आकर के तुम्हारे दोनों भैयाओं को अलग अलग करे और माँ बाप को अलग अलग करे तो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। तो हमें भी जहां हमारा ब्याह हुआ है उस घर में भी हमें कभी इनको अलग ज्यादा करने की कोशिश नहीं करनी। रोटी पानी में कोई बात नहीं है, लेकिन उनको मिलने दो, खून को खून के पास बैठने दो, खून को खून के गले से लगने दो। हैं? अब एक बात बताओ, तुम कहो नाती और बाबा से दूर करोगे तो दुआ मिलेगी कि बद्दुआ? है? बाबा और दादी तो तब खुश होते हैं जब पूरा परिवार एक जगह बैठे हो, कोई कंधा पे चढ़ रहा है, कोई गाल नोच रहा है, तब उस बाबा को बहुत खुशी होती है। और जो इन्हीं को बारे बाट कर दे तो बड़े बूढ़े भीतर से रो रो करके बद्दुआ देते हैं कि एक ऐसी आ गई हमारे घर में, बाने हमारो घर पूरा बारे बाट कर दो। तो इन बड़े बूढ़ों की बद्दुआ मत लेना, इनकी बद्दुआ बेकार। जो काम दवा से नहीं बनता वो काम दुआ से बनता है, इस बात का ध्यान रखना। ये बड़े बूढ़े ज्यादा बोलते नहीं हैं पर जानते सब कुछ है। ये बुजुर्ग क्या नहीं देते? सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, डर है कहीं अपमान न हो जाए हमारा, इसलिए अब तो ये बेचारे सलाह मशवरा भी नहीं देते। को कछु कह प्रेम भरा मन निज गति छूचा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। ध्यान रखना, जो संसार के लोग तुमसे लव यू कहते हैं ना, वो प्यार नहीं है, बहुत बनावट है, धोखा है। भैया लव यू नहीं कहता पर छाती में प्यार बहुत रहता है। बाप लव यू नहीं कहता पर छाती में प्यार बहुत रहता है। बहन लव यू नहीं कहती पर सीने में प्यार बहुत रहता है। इन प्रेमों को पहचानना हर एक के बस की बात नहीं है, इसको समझने वाला समझ पाता है। भरत जी महाराज जब चले थे ना अयोध्या से, तो सारी संपत्ति को छोड़ करके, ठुकरा करके, किसी ने कहा कि इसमें तुम्हें सुख नहीं मिल रहा, वहां जंगल में जाके क्या सुख मिलेगा? तो उन्होंने एक ही बात कही थी, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले
तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, आंसू नहीं है वो मोती से गम। तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, आंसू नहीं थे वो मोती से गम। तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, ये आंसू ढले तो क्या, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले तो क्या, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले तो क्या, एक तू ना मिला। भैया भरत जी महाराज लिपटे हैं, तब केवट ने कहा कि भगवान पीछे और भी लोग आए हैं, गुरुजी आए हैं, माताएं आई हैं, अयोध्या वासी आए हैं। तब राम जी ने भरत को समझाया, तुम यहां रुको, मैं सबको लेके आता हूं। बोले नहीं नहीं, मैं भी चलता हूं। जो चित्रकूट गए होंगे उन्हें पता होगा, जो राम घाट है वहां पे सब लोग रुके हुए थे और राम भरत का मिलन हुआ है पीछे जाके चित्रकूट में। वहां से दौड़े 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 आए हैं, माताओं का हाल देखा, अयोध्या वासियों का, जिन्हें तमसा नदी के किनारे छोड़ करके चले आए थे, सब आंसू लिए खड़े हैं राम से मिलने के लिए कि हमने आपके लिए पूरा घर छोड़ दिया था और आप हमें आधी रात पे तमसा नदी के किनारे छोड़ करके चले आए। भगवान ने रो करके क्षमा मांगी कि भैया तुम मेरे पीछे आ रहे थे, लेकिन तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे रो करके मुझे बद्दुआ देते, क्योंकि तुम किसी के बाप थे, किसी के भैया, किसी के पति थे, मैं तुम्हें कैसे लेके आता। हम तो भला हो भरत का कि ये हमें लेकर के आ गए। सब अयोध्यावासी कहते हैं कि हम ये भरत का एहसान कभी नहीं भूलेंगे, भरत का एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे कि हमसे हमारे राम को दोबारा मिला दिया। जिन्हें दाम प्यारे, हमें उस घर की जरूरत नहीं है, हमें उस संसार की जरूरत नहीं है, परिवार की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने प्राण आप में रखे हैं, अपना हृदय आप में रखा है। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। ओ जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम
उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हीं के सहारे, उन्हीं के सहारे उम्मीद में हूँ, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है। इन्हें कोई जाकर के पैगाम दे दो, उन्हें कोई सुख दुख में पुकारा। राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम पद सगा अयोध्यावासियों से भगवान मिले हैं। बैठकें हुई हैं, जनकपुर से जनक जी महाराज आए हैं, मंत्रियों के साथ में काफी प्रजा आई है, कई बैठकें हुई। आखिर में निर्णय ये हुआ कि भरत जी से कहा गया कि तुम 14 वर्ष तक मेरा राज समझ करके संभाल लो, आकर के मैं संभाल लूंगा। बोले ठीक है। भरत जी महाराज ने कहा कि कुछ चिन्ह तो दे दो जिसको मैं आप समझ करके उनका दर्शन करके 14 साल काट सकूं।
सब जो है राम जी ने खड़ाऊं प्रदान करी और भरत जी ने खड़ाऊं कांख में नहीं दबाई, भरत जी ने खड़ाऊओं को सिर पे रखा। सेवक हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा, भगवान का भक्त हो तो ऐसा। भरत जी महाराज चित्रकूट में भगवान से आज्ञा लेकर के 4-5 दिन और रुके और वहां भ्रमण किया। जो तीर्थों का जल लाए थे वो एक कुएं में डाल करके उसका नाम पड़ा भरत कूप। जो सारे तीर्थ नहीं कर पाते वह उस भरत कूप के जल में स्नान करते हैं तो उसे सारे तीर्थों के जल के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। भरत जी महाराज लौटे हैं और खड़ाऊं गद्दी पर रख करके नंदी ग्राम में रह करके बिल्कुल ऐसी साधना करते हैं जैसे राम जी चित्रकूट में यानी जंगल में कर रहे हैं, वैसी भरत जी महाराज। और अयोध्या में एक नंदी ग्राम है, 15 किलोमीटर के करीब वहां से दूरी है, और वहां पर रोज गड्ढा खोद करके आसन लगाए हैं। इधर भैया हो, भगवान राम चित्रकूट पे एक दिन बैठे थे और जयंत आया है, और जयंत ने आकर के चोंच मारी। भगवान ने एक बाण छोड़ दिया पीछे सींग का, तीनों लोकों में फिरा। ब्रह्मा जी के यहाँ बोले ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव बचाओ। बोले क्या है? बोले बाण है मेरे पीछे। बोले किसका है? बोले राम जी का। बोले तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, जा। मैं नहीं, कोई भी। सबके पास गया, आखिर में सोचा कि मेरा बाप तो बचावेगो, मेरा बाप है वो इंद्र। स्वर्ग लोग गए, दरवाजा खटखटाया, पिताजी पिताजी बचाओ बचाओ। पिताजी ने कहा कौन है? बोले मैं आपका बेटा। बोले क्या बात है? बोले मेरे पीछे बाण पड़ा है। बोले किसका? बोले राम जी का। बोले बेटा तुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं बचाने चला तो तू तो मरी रो है, यदि मैं बचाने चला तो मुझे भी मरना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं बचा पाऊंगा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकै राम कर द्रोही। जब किसी ने धीर नहीं धरी तो आकाश मंडल में जो उड़ रहा था उतने में वहां नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी बोले क्या बात है, कैसे दौड़ लगा रहे हो? बोले महाराज पीछे बाण पड़ा है, तुम हमसे मजाक कर रहे हो। बोले मजाक नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ बाण क्यों पड़ा है पीछे? बोले महाराज जी बाण कोई आरती उतारने के लिए थोड़ी पीछे पड़ता है, हैं? बाण पीछे पड़ेगा तो मारने के लिए। बोले नहीं, तुम भूल रहे हो, यदि बाण को मारना होता तो तुम अब तक पंख फैला रहे होते, धरती में पहुंच गए होते। तब बात कौआ की समझ में आई कि बात तो सही है। पर बोले महाराज जी न तो जे छोड़ रो और न जे बोलो करो, न तो छोड़ रो और न मार रो। अब क्या करूं? बोले ये कुछ बताना चाहता है कि बस गलती स्वीकार कर ले। भगवान किसी को मारना चाहते ही नहीं है, भगवान तो सिर्फ सुधारना चाहते हैं। माता पिता गुरु भगवान ये मारना नहीं चाहते, ये तो व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। लेकिन लोग जो है समझते नहीं है, उस मार में प्यार होता है। तुझे बोलो कौआ जयंत कि महाराज जी एक बात बताओ, मैंने इतना बड़ा अपराध करे, कौन से मोहते जाऊं? बोले वो राम है, संसारी लोग नहीं है। 3 तरह के लोग होते हैं। एक आदमी ऐसा होता है, कहता है कि सुन तूने मेरे साथ ऐसा किया था, 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा। वो कोई ज्यादा अच्छा आदमी थोड़ा है, वो दुष्ट है। वो हो गई पत्थर की लकीर। एक होती है रेत की लकीर और एक होती है पानी की लकीर। दुष्ट होता है वो किसी की गलती को पत्थर की लकीर की तरह हृदय में धारण करता है, ठीक है। दूसरा जो साधारण इंसान होता है वो रेत की लकीर की तरह ने कछु बातचीत भाई कोई बात ना काउन कही, एक न कही एक न मानी, समझदार की यही निशानी, मिट गई।
और एक होता है संत की। संत से काऊ ने कही तो नेक देर पानी पे जो लकीर खींचोगे डंडा ते तो नेक दिखेगी, 1 सेकंड बाद देखो तो दिखाई नहीं। बेसरे उग्रह सपने सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब जो है जयंत जो है चरणों में जाकर के सीता जी के गिरा। भगवान ने कहा मुझसे अपराध करता तो मैं छोड़ देता जानकी, पर इसने मेरे भक्त के साथ अपराध किया। तुम मेरी भक्त हो और मैं भक्त के साथ जो अपराध करता है उसकी चोंच तोड़े बिना छोड़ता। बोले चोंचे मत तोड़ो, तो बोले आंखें फोड़ूंगो हैं। बोले एक तय कर ले। सीता जी ने कही तुम जानो तुम्हारो है तो एक नयन करे तजा भवानी। ध्यान रखना, परमात्मा में जो दोष देखता है, गुरु में और महात्मा में जो दोष देखता है, धर्म के कामों में जो बुराई देखता है, बुराई निकालता है? अच्छा तो देख नहीं पाता, बुराई देखता है या बुराई निकालता है। भगवान उसकी एक न एक दिन या तो चोंच तोड़ेंगे या फिर काऊ ने ज्यादा सिफारिश करके बचा लो तो चोंच नहीं तोड़ेंगे तो आंख है तो तोड़ेंगे। भगवान कहते हैं कोई मोते कजू कह लो कोई बात ना है, पर मेरे भक्त से कुछ कहा तो निज अपराध रिसाहीन का, जो अपराध भगत कर कर राम रोष पावक सोज। राम रोष पावक सोज, एक नयन कर तजा भवानी। शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती, एक आंख फोड़ करके छोड़ दिया। उसके बाद भगवान जो है यहां से अब चित्रकूट से आगे बढ़ेंगे। अब इनको आगे बढ़ाएंगे कल। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे ना जोरते बोलो हनुमान जी महाराज की। ये जो आसपास ठाडे का जे चुना बोल रहे, बोलो हनुमान जी महाराज की।